हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेल मंत्री जी का खुला ऐलान हुआ है, जिसमें आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेल मंत्री के द्वारा जो ऐलान किया गया है उसमें 1,60,000 भर्तियों का जिक्र किया गया है और 51,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि किन छात्रों को नियुक्ति पत्र मिला है और इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या रेल मंत्री जी ने वहाँ पर बताया है और आगे की भर्तियों पे क्या विचार किया गया है, ग्रुप डी की भर्ती कितने आने वाली है, इसमें अप्रेंटिस का क्या मुद्दा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि डबल स्किल जो छात्र हैं और 1,60,000 के लगभग जो पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके बारे में पूरी विस्तृत से जानकारी हम आपको देते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये अपडेट आ गई है और इसकी पूरी जो इंटरव्यू की वीडियो है वो भी हमारे पास है, लेकिन न्यूज़पेपर में पूरे डिटेल से बताया गया उसको आपको हमको दिखाते हैं। तो पहले तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों, देखिए यह न्यूज़पेपर जारी किया गया है। देखिए ये जयपुर में रेल मंत्री जी का आगमन हुआ था, यानी राजस्थान में। और यहाँ पे देखिए रोजगार मेले में रेल मंत्री जी ने युवाओं में भरा जोश, मतलब ये देखिए रेलवे की तरफ से रोजगार मेला लगाया गया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा छात्रों को, मतलब 51,000 छात्रों को यहाँ पे रोजगार दिया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बारे में आप लोगों को हम पूरी जानकारी देते हैं कि स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए साथियों, यहाँ पे उसके नीचे आप लोगों को बताया गया है कि रेलवे में 1,60,000 यहाँ पे देखिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है मिलेगी 200 नई ट्रेनें। उसके बारे में जिक्र किया गया कि मतलब इतनी भर्ती चल रही है और इतनी नई ट्रेन आने वाली है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए जयपुर आज नौकरी, यहाँ पे देखिए नौकरी शुरू कर रहे युवा, यानी 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर तय करेंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब सारा कुछ क्लियर किया जा रहा है कि जो आज रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, वो 2047 तक भारत को विकसित भारत तक पहुँचाने का काम करेंगे। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब जो शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी के रेल मंत्री यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी इस संदेश ने युवाओं में भरा जोश का संचार किया। और वैष्णव जी ने कहा कि रेलवे में फिलहाल 778 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का काम चल रहा है। देश में 36,000 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। राजस्थान को 200 नई ट्रेन मिलना भी मतलब यहाँ पे प्रस्तावित हो चुकी है। उसके बारे में जिक्र किया। कार्यक्रम में केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने युवाओं से देश प्रथम की भावना के साथ काम करने की आह्वान किया। और यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि देखिए भर्ती प्रक्रिया में जो बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि भर्ती में नो कन्फ्यूजन, फुल मतलब क्लियरिफिकेशन की बात की जा रही है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो भी होगा पूरा फुल क्लियरिफिकेशन के साथ होगा। फिर रेल मंत्री जी ने अनाउंस, जो मेन टॉपिक पे अनाउंस किया था वहाँ पे उन्होंने बताया कि रेल मंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जब 2047 में सीनियर पदों पर होंगे तो आपका अनुभव ही देश के विकसित राष्ट्र बनाने में। उन्होंने कहा कि अब रेलवे में वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू कर दिया गया है। इसके तहत हर साल चार चरण में मतलब फिक्स जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इससे युवाओं को तैयारी का समय मिल रहा है। परीक्षा में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती कराई जा रही है, इस तरीके से उन्होंने बताया। और देखिए ये 51,000 कैंडिडेटों को जो इसमें नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसमें देखिए रोजगार मेला लगाया गया था, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन नहीं रखी गई थी कि केवल सीसीए को ही बुला के, जो लोग डबल स्किल हैं उनको ही बुला के रोजगार देना चाहिए था। क्योंकि देखिए जो लोग डबल स्किल हैं उनकी वजह से रेलवे भी काफ़ी प्रगति करेगा और ये डबल स्किल जो लोग हैं वो इसीलिए अप्रेंटिस किए थे कि उनका रेलवे में ही कहीं पे जॉब होगा। लेकिन जो रोजगार मेला लगाया जा रहा है या इस तरीके से जो भी किया जा रहा है उसमें अप्रेंटिस को कोई वरीयता नहीं दी गई। क्योंकि देखिए 40 से 50,000 अप्रेंटिस कैंडिडेट बेरोजगार भटक रहे हैं। अगर उनको भी उस रोजगार मेले में शामिल किया गया होता तो बहुत से ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जिनका मतलब उनको ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि उनका सिलेक्शन कभी भी अब नहीं होने वाला है, अप्रेंटिस करने के बाद भी रेलवे में नहीं होने वाला है। तो वो लोग काफ़ी हमसे फ़ोन मैसेज भी करते हैं कि सर अगर कोई रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी संविदा बेसिस पे भी भर्ती हो तो हमको
इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोग उसमें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए 51,000 कैंडिडेटों को रेलवे में जॉब करने का मौका मिला, वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया गया। तो साथियों सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि अगर अप्रेंटिस को वहाँ पे मौका दे दिया जाता है, अप्रेंटिस को सूचित कर दिया जाता है, तो ये चीज़ें कितना क्लियर होता है। और देखिए 51,000 की संख्या इतनी कम नहीं होती है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि बार बार आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे रहिए और अपनी बातों को मेन जो आपके अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का काम करिए, तभी जाके आपका क्लियरिफिकेशन पहुंचेगा कि हाँ इतने कैंडिडेट बेरोजगार हैं, तभी आपका समाधान हो सकता है, नहीं तो फिर आप लोग इसी तरीके से बेरोजगार बैठे रह जाएंगे। तो साथियों देखिए इस तरीके से काफ़ी मीडिया में भी चलाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री रेल मंत्री जाके 51,000 कैंडिडेटों को आज नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। तो इस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया कब चलाई गई, किन किन कैंडिडेटों को मौका दिया गया, क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया, क्या क्राइटेरिया था, इन सारी चीज़ों को कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। और देखिए काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेट इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद बार बार फ़ोन मैसेज भी कर रहे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए और ये भर्ती कब हुई, हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। तो कहने का मतलब है साथियों देखिए अगर रेलवे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देता जाएगा तो इसी तरीके से जो भी सीटें हैं भर ली जाएंगी। तो फिर भर्तियां जो आपकी हैं रेलवे की वो बहुत ज़्यादा कम बेसिस पे आपको इसी वजह से देखने को मिल रही है कि 32,000, 22,000, 6,000, 7,000 इस तरीके से अलग अलग पदों पे जो आ रही है, उसका मुख्य कारण यही है। और देखिए हम बार बार यही चीज़ें रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है रेल मंत्री तक कोई भी आपकी समस्या नहीं पहुंचाई जा रही है। अप्रेंटिस की जो भी समस्या है छोटी बड़ी, अभी तक रेल मंत्री तक कोई भी समस्या जल्द से जल्द नहीं पहुँचाई गई है। केवल और केवल यहीं मतलब दबा दी जाती है, आपके या यूनियन के लीडर हों यहीं आपको आश्वासन दे के मतलब बरगला लिए जाते हैं कि मतलब चलिए हम आपकी बातों को पहुंचाएंगे, लेकिन जब वहां पे मुलाकात होती है तो कोई आपकी समस्याओं को लेके नहीं पहुंचता है। तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं उनसे हम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए आप लोग केवल उम्मीद करके बैठे हैं कि हमने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, नौकरी हमको रेलवे में मिलेगी। भाई कब मिलेगी, इसके लिए आप लोगों को आगे तो आना पड़ेगा। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आपकी आवाज़ों को उठाएगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन उठाएगा। और इस तरीके से केवल और केवल जो मंत्री हैं या जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो लोग आएंगे मंच से इसी तरीके से अनाउंस करके बार बार चले जाएंगे और आपका कोई समाधान नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी अनाउंस कर दिया गया है कि रेलवे में 1,60,000 भर्तियाँ और 200 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो इससे मतलब जो आम पब्लिक है, जो युवा बेरोजगार है, उन पे क्या असर पड़ा है, उनको क्या फ़ायदा मिला, ये भी चीज़ें तो क्लियर करना चाहिए इसमें। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अब से कोई भी रेलवे की तरफ से रोज़गार मेला लगाया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही अगर आपको रखा जाता है, संविदा के तौर पे ही भी रखा जाता है, तो उसकी जानकारी आपको रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा और सभी छात्रों को एकजुट करने के लिए पूरी आप लोग ताकत लगाइए ताकि सभी अप्रेंटिस एकजुट हो सकें और हम लोग इस बातों को, इस मुद्दे को आगे तक पहुंचा सकें ताकि हर एक अप्रेंटिस का कहीं ना कहीं समायोजन कराया जा सके साथियों। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्याओं से जूझ रहा है तो वो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं। और हमारे रेल मंत्री जी आते हैं खुले मन से अनाउंस करते हैं कि 3,68,000 पद खाली है, लेकिन 50,000 अप्रेंटिसों का समायोजन इन लोगों से नहीं होता है या 50% कोटा इन लोगों से लागू नहीं होता है कि कम से कम जो बेचारे 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी करके 20% कोटा की लालच में बैठे हुए हैं तो उनका कम से कम कहीं पे समायोजन हो जाए, कोई तो वरीयता दी जाए। केवल और केवल एक पोस्ट पे 20% कोटा का जुमला दे दिया जाता है। अगर देना है तो एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी में कोटा 20% दीजिए तो सभी में दीजिए, नहीं तो केवल अगर ग्रुप डी में देना है तो 50% दीजिए। इसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए साथियों, लेकिन कोई इसकी आवाज़ को नहीं उठाने वाला है, ना ही कोई आपकी समस्याओं को आगे तक पहुँचाने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी एकता को नहीं बनाएंगे, अपनी मजबूती को नहीं बनाएंगे तो इसी तरीके से बेरोजगारी का धब्बा आप पे लगा रहेगा और अप्रेंटिस की भर्तियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि फिर वो रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक एक साल में 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार अप्रेंटिस कराई जाएंगी और भर्ती नामात्र की आएगी, उसमें से 20% आपको मिलेगा। तो सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, कितने लोगों का होगा, कितने लोगों का बेरोजगारी ही रह जाएगी। तो आप लोग खुद अपने करियर के लिए साथियों जागिए, अपने भविष्य के लिए जागिए और जो क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय आप लोग खुद लीजिए, क्योंकि आपका ज़िंदगी है, आप खुद उसको बारे में सोचिए, फैसला लीजिए। बाकी आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से जो भी इस तरीके से रेलवे की तरफ से रोज़गार मेला लगाया जाएगा उसकी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को जानकारी पहुंचाना ताकि आप लोग भी शामिल हो पाए जो लोग इच्छुक हों। बाकी साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि देखिए अभी तक ऐसे कैंडिडेट हैं कि मतलब 70% कैंडिडेट हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। मतलब 100 कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हैं तो 30 कैंडिडेट केवल और केवल सब्सक्राइब करके रखे हैं। 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इस तरीके से साथियों ना करें, काफ़ी मेहनत से एक एक जानकारी इकट्ठा करके आपको पहुँचाई जाती है। तो आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।